अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो अहम तैनाती की गई है नौमुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से, जिस पर पीटीआई की जानिब से सर बड़ी जश्न मनाया जा रहा है और ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी ने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर पर ट्वीट भी की है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे कि क्या वो वाक़ई अब खान की रिहाई के लिए पहला इक़दाम है? देखिए, ये रिचर्ड ग्रिनेल को उन्होंने अपना स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशंस लगाया है और रिचर्ड ग्रिनेल ने 25 नवंबर को रिलीज़ इमरान खान का एक ट्वीट किया था और उससे पहले एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में भी लोग ट्रंप की तरह इमरान खान की मकबूल क़यादत के पीछे हैं। जैसे रेड वेव अमेरिका में चली है, वैसे इमरान खान की वेव चल रही है। तो ये 2 ट्वीट्स रिचर्ड ग्रिनेल के 24 और 25 नवंबर के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 25 नवंबर को जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, उन्होंने उसको कोट ट्वीट करते हुए लिखा रिलीज़ इमरान खान, और एक स्टोरी के ऊपर उन्होंने लिखा कि लोग वहाँ पे यहाँ पर मकबूल लीडर इमरान खान की बहुत पसंद करते हैं, जैसे अमेरिका में ट्रंप को पसंद करते हैं। उन्होंने ट्रंप और इमरान खान की सिमिलैरिटी के हवाले से एक ट्वीट किया। तो ये 2 ट्वीट्स पीटीआई जो इस वक़्त अमेरिका और पीटीआई ओवरसीज़ हैं, वो रीट्वीट पे रीट्वीट कर रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं कि वो बंदा ट्रंप का स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशंस लग गया है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट कर चुका है। तो अब उसके लगते ही इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक मंज़रनामा बनाया जा रहा है कि बस जी साडा बंदा लग गया है और साडे बंदे लगन तो बाद हुण ते फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। लिहाज़ा एक जश्न भी है, खुशी भी है और पीटीआई में, और वो समझ रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है रिचर्ड ग्रिनेल के लगने से। अब दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है, वो ये कह रही है कि वो रिलीज़ इमरान खान के जो उन्होंने ट्वीट किए हैं, वो अपनी नॉमिनेशन से पहले किए हैं और उस वक़्त उनकी प्राइवेट हैसियत थी, वो एक सियासतदान थे और लॉबिंग और पीआर फर्मों के कहने पे ट्वीट इस तरह अमेरिका में लोग करते हैं। तो वो लॉबिंग और पीआर है, वो उनके ऑफ़िशियल ट्वीट्स नहीं देखे जाएँगे। अब तैनाती के बाद वो कोई ट्वीट करें, तो देखा जाएगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई का नैरेटिव है कि बंदे मर गए और फ़ौज ने बड़ा गोली चला दी और बड़ा मैसेकर हो गया। रिचर्ड ग्रिनेल ने 25 नवंबर के बाद उस सूरत-ए-हाल पर कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने उनको इस्लामाबाद मैसेकर का कोई ट्वीट नहीं किया, लोगों के मरने का कोई ट्वीट नहीं किया, को पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि आपने बंदे मार दिए हैं। इस हवाले से उनकी मुकम्मल खामोशी है 25 नवंबर के बाद, और 25 नवंबर की तमाम सूरत-ए-हाल पे रिचर्ड ग्रिनेल का कोई ट्वीट नहीं है कि पाकिस्तान ने 26 नवंबर को जो हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसका कोई ट्वीट ये रिचर्ड ग्रिनेल से पीटीआई यूएसए वाले नहीं करा सके। ये ज़रूर है कि रिलीज़ इमरान खान का करा सके, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डालने वाला कोई ट्वीट रिचर्ड ग्रिनेल से पीटीआई यूएसए वाले नहीं करा सके। ठीक है, अब ये वो एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशंस बन गए हैं, लेकिन वो कोई साउथ एशिया के लिए नहीं बने। उनका पहला सब्जेक्ट तो ग्रेटर इसराइल होगा, सीरिया होगा, यूक्रेन वॉर होगा और यमन होगा, ईरान होगा। मेरा नहीं ख़्याल कि उनके उस सब्जेक्ट में को पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उनके चूँकि 2 ट्वीट्स मौजूद हैं रिलीज़ इमरान खान के, इसलिए पीटीआई वाले बहुत बग़ल मचा रहे हैं। और मेरी आज कई पीटीआई वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जो खान साहब कह रहे थे ना कि अभी एक कार्ड मेरे पास मौजूद है, वो कार्ड रिचर्ड ग्रिनेल ही था कि वो लग जाएगा, इनको अंदाज़ा था कि वो लग रहा है। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, तो वो हमें रिहा भी कराएगा और हमें इक़्तिदार में भी लाएगा। लिहाज़ा पीटीआई की सारी उम्मीदें अब रिचर्ड ग्रिनेल से हैं, जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशन बने हैं, और वो समझते हैं कि वो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे, आसिम मुनीर को फ़ोन करके कहेंगे कि फौरी तौर पे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए डियाला से निकाल के, और उनके बकौल आसिम मुनीर रिचर्ड ग्रिनेल के फ़ोन के बाद मजबूर हो जाएँगे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का। तो ये पीटीआई की सारी गेम है कि वो अमेरिका के सर पे और रिचर्ड ग्रिनेल के सर पे सारी गेम खेलना चाहते हैं। एक डोनाल्ड लू था और अब एक रिचर्ड ग्रिनेल है।
डोनाल्ड अमेरिका के खिलाफ था, तो वो वो डोनाल्ड जो था वो इमरान खान के खिलाफ था, तो अमेरिकी मुदाखलत थी। आज रिचर्ड ग्रिनेल इमरान खान के हक में है, तो वो अमेरिकी मुदाखलत नहीं है। और ये जायज़ मुदाखलत है, वो नाजायज़ मुदाखलत थी। ये जायज़ दबाव है, वो नाजायज़ दबाव था। ये अपनी जगह एक सवाल पाकिस्तान की कौम के सामने रहेगा कि साइफ़र लहरा कर जो कहा था हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, आज हकीकी आज़ादी से हकीकी गुलामी का जो सफ़र है, वो कितना ताबेदार और कितना बेहतरीन है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में रिचर्ड ग्रिनेल की आज की तो पाकिस्तान की ख़बरें इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटीआई जी के सर। अंदर जश्न जो है, वो इस वक़्त रिचर्ड ग्रिनेल की तैनाती का है। वो चाहे प्रो इज़राइल है, वो एंटी पैलेस्टाइन है, वो मुसलमानों के कितने खिलाफ है, उसके ट्वीट मुसलमानों के कितने खिलाफ रहे हैं, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन चूँकि उसने इमरान खान के हक़ में 2 ट्वीट किए हुए हैं, लिहाज़ा आज वो दिलदादा है और ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे इमरान खान लग गया है। तो बहरहाल ये एक हैपनिंग है और इस वक़्त पे आप अगर पीटीआई यूएसए के और पीटीआई यूके के और पीटीआई ओवरसीज़ के ट्वीट्स पढ़ें, तो ऐसे वो जश्न का समा है और वो जश्न ऐसे मनाया जा रहा है, जैसे बस अब दिनों की बात है इमरान खान की रिहाई, क्योंकि साडा बंदा आ गया है, ट्रंप ने साडा बंदा ला दिता है। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो कहा जाता है कि इल्लीगली डिटेन किया गया खान साहब को और आज 497 डेज़ मुकम्मल हो गए हैं। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसको शॉर्टली सम अप कीजिएगा। नहीं, इल्लीगली डिटेन है तो अदालतें रिहा कर दें, इसमें ऐसी कौन-सी बात है? पाकिस्तान की अदालतें उनको रिहा कर दें। क्या जी। बाकी केसेज़ में उनकी ज़मानतें या उनकी सज़ाएँ ख़त्म नहीं हुई? बाकी केसेज़ में भी हो जाएँगी। मैं नहीं समझता कि वो गैर कानूनी तौर पे वो कोई नामालूम नहीं है, वो मिसिंग पर्सन नहीं है। आप मेरी बात समझें। क्या जी। इमरान खान मिसिंग पर्सन है? क्या उनको नहीं। किसी में उनको रोज़ अदालत में पेश किया जाता है, वो रोज़ अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनका रोज़ ट्रायल चल रहा है। तो वो गैर कानूनी कैसे हो गया? यहाँ तो आप पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की अदालतों को गैर कानूनी और गैर आईनी कह लें। वो एक अलग बात है कि जी हम इन अदालतों को भी नहीं मानते और ये भी नहीं मानते। वरना इमरान खान कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, उन्हें रोज़ अडयाला में अदालत में पेश किया जाता है, वहाँ सहाफ़ी मौजूद होते हैं, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, वकील से मिलते हैं, ट्रायल चलता है, ट्रायल की कवरेज होती है, तो इसमें मुझे कि तो नहीं लगता कि वो कोई गैर कानूनी तौर पे ज़ेर हिरासत है। हाँ, अदालतें अगर उनको रिलीफ़ नहीं दे रही हैं या उन्हें अदालतों से रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन जितना मिल रहा है वो भी गैर मामूली रिलीफ़ है और बाकियों के लिए वो कोशिश कर रहे हैं।